मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज का टॉपिक हमारा है हिंदी भाषा व्याकरण में। पहला टॉपिक हमारा कल मैंने पढ़ा था, एक टॉपिक पहला वर्ण, वर्ण के बारे में जाना था। लेकिन वर्ण से पहले हमको भाषा पढ़नी चाहिए थी, वो थोड़ा सा गलती हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन आज हम लोग भाषा के बारे में पहले चर्चा करें, क्योंकि भाषा में ही वर्ण की बात आती है। तो बच्चों भाषा क्या है, पहले भाषा की परिभाषा को समझते हैं। विचारों या भावों को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। जैसे हम आपसे कोई बातचीत करना चाहें तो जो जो माध्यम अपनाने पड़ेंगे वो तरीके जो है भाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है एक दूसरे के साथ, उस माध्यम को ही भाषा की श्रेणी में रखा गया। अब भाषा होती कितने प्रकार की है, इसको पहले हम जानेंगे। तो भाषा के प्रकार को देखें तो कोई भी व्यक्ति अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए दो तरीकों को मुख्य रूप से अपनाता है। पहला क्या है? पहला अपनी बातों को आदमी बोल के व्यक्त करता है किसी के सामने। कैसे करेगा? बोल के। हमें अगर आपसे कुछ कहना है तो हम आपको कुछ बोल के बताएंगे। एक माध्यम तो हो गया कि हम अपने विचारों को व्यक्त करें बोल के, और दूसरा माध्यम है कि हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएं लिख के। तो पहले माध्यम को हम कहते हैं मौखिक भाषा या मौखिक माध्यम, और दूसरा होता है जब हम अपनी बातों को लिख के किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो कहलाता है लिखित माध्यम। अब इन जो ये माध्यम है हमारे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, इनको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिपि, लिपि का मतलब समझते हैं? हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, वो चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो या और कोई अदर भाषा। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो लिपि क्या होती है बच्चों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लिपि होती है जैसे हम अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हमको जो है किसी न किसी एक माध्यम की जरूरत होती है। कैसे हम बताएंगे कि हमने आपसे ये कहा, उसको दर्शाने के लिए कुछ हमारे भाषा में क्या निर्धारित किए गए? चिन्ह निर्धारित किए गए। वो इंग्लिश भाषा में भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। हर चीज को लिखने का अपना एक तरीका, एक चिन्ह निर्धारित किया गया कि का से कबूतर को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है? एक का से कबूतर लिखने का एक चिन्ह निर्धारित कर लिया। तो हो सकता है का हमने ऐसे बना लिया होता तो हम इसको का पढ़ते। तो एक जो हमने चिन्ह निर्धारित किया वही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो लिपि कहलाती है हमारी हिंदी भाषा, और जितनी भी भाषा है सबकी अपनी अलग अलग लिपियां होती है। तो हिंदी भाषा की हमारी जो मुख्य लिपि कहलाती है वो कहलाती है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, ये दो भाषाएं हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंग्लिश भाषा हमारी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी एक भाषा है जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, या फिर आपकी उर्दू भाषा क्या है, ये संभवतः फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ये है लिपियां। लिपि का मतलब लिखने में जो चिन्ह बनाए गए उनको जो लिखने का तरीका है वही हमारी लिपि कहलाती है। ये क्या है? रोमन लिपि, और ये क्या है? हमारी देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों ये हो गया हमारा भाषा, और उस भाषा को लिखने की जो लिपि है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो दोबारा आप मुझसे इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।